ब्रज स्वामिनी कृष्ण कामनी मन भावनी श्री राधे, अर्थात ब्रज की पटरानी, कृष्ण से भी सुंदर और उनकी प्रिय, सबके मन को भाने वाली राधा रानी। राधा रानी के बारे में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनके विषय में आप लोग जानने के लिए बड़े ही उत्सुक रहते हैं। ऐसे में चलिए आज हम आपको वृंदावन के ज्योतिषीय एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्से के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर श्री राधा रानी की मृत्यु से जुड़ा हुआ सत्य रहस्य बताने जा रहे हैं। तो चलिए सुनिए राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई। ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति श्री राधा रानी थी। कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्र 2 ही चीज़ें प्रिय थी, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। माना जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी से जब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे तब तक श्री राधा रानी बांसुरी को अपने ओठों से लगा के रखती थी। राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने का और रासलीला रचाने का अध्यतम भी उनकी ही बांसुरी थी। माना जाता है कि श्री कृष्ण को बांसुरी प्रिय इसलिए थी क्योंकि उसमें राधा रानी की श्वास बसी थी। इसी कारण से कृष्ण अपने बांसुरी को हमेशा मन के पास ही रखते थे और किसी के हाथ में नहीं देते थे। जब श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा छोड़ा, वहीं राधा रानी कृष्ण विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय वो आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और श्री कृष्ण का विवाह में देवी रुक्मिणी से हो चुका था। कई वर्ष हजार बीत जाने के बाद राधा रानी के सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे। तब राधा रानी कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची, जहां उन्होंने कृष्ण के साथ अनेक समस्त परिवार से भी भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारका ही रुकी, मगर बाद में कृष्ण भक्ति और भी लीन होने लगी और उन्होंने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और कृष्ण का नाम जाप अपने अंतर ध्यान से होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वह समय आया और श्री कृष्ण ने राधा रानी से पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही यह भी राधा रानी उन्हें देखकर दोबारा कितनी प्रसन्न है। उन्होंने राधा रानी से वरदान मांगने को कहा। उन्होंने बस यह इच्छा जताई कि वह आखिरी बार कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती है। कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू की और जब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर्ध्यान हो कृष्ण में विलीन हो गई। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक में जा पहुंची, जहाँ पे द्वापर की प्रेम लीला का आरंभ हुआ था और कृष्ण का इंतजार करने लगी। माना तो गया है कि जब राधा रानी सांसारिकता का दूर अपने देवीय रूप में गोलोक धाम में स्थित हुई, तब श्री कृष्ण ने उस स्थान पर अपनी बांसुरी तोड़ दी और 2 टुकड़े करके उसे फेंक दिया था। राधा रानी के जाने के बाद से जब तक कृष्ण धरती पर रहे तब तक उन्होंने दोबारा बांसुरी कभी भी नहीं बजाई। ऐसी हुई थी राधा रानी की मृत्यु। अगर आप लोगों को यह स्टोरी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और लास्ट में मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।